जी, डॉक्टर मोनिका हूँ और केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा महेंद्रगढ़ में विधि विभाग में मैं प्राध्यापिका हूँ। 17 अक्टूबर से यहाँ पर मैं धरने पर बैठी हुई हूँ और आज धरने को 25वां दिन हो चला है। इस धरने पर बैठने के दो ही मुख्य कारण हैं। पहला कारण मेरी मानसिक प्रताड़ना, इनकॉन्टिन्यूटी जो होती रही, और रिसेंटली इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार इंचार्ज डॉक्टर सुनील, जिन्होंने इन कॉन्टिन्यूटी हरास किया, आज भी कर रहे हैं लगातार, किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। डॉक्टर सुनील ने अखबारों के द्वारा मेरी मोडेसिटी को आउटरेज किया, लज्जा भंग की। एक ऑर्डिनरी पर्सन, लेमैन भी अगर उस अखबार को पढ़े, मोटे मोटे शब्दों में मेरे लिए आरोपी शब्द का इस्तेमाल इस कदर किया, जबकि एक बहुत ही साफ छवि रखने वाली मैं रही हूं प्राध्यापिका। पूरे अब तक के मेरे जीवन काल में शायद ही किसी ने इस तरह को मुझे स्टिग्मेटाइज किया हो विदाउट एनी रीजन। उसके विरुद्ध मैंने वीसी साहब को कंप्लेंट की। इतना ही नहीं, 5-25 पर मुझे मेल डालते हैं, सुबह प्रताड़ित करते हैं। मेरे को डालने के अलावा 20 और प्राध्यापकों को भी डालते हैं, एसएचओ सदर को भी डालते हैं। प्रश्न ये था कि 5 बजे रजिस्ट्रार साहब या तो ऑफिस खोलकर बैठे हैं या अपनी मेल से घर बैठे कर रहे हैं। समझ सकते हैं आप कि इतने बजे सुबह किसी महिला प्राध्यापिका को मेल भेजने के पीछे किस तरह की इनकी इंटेंशंस रही हैं, और इन कंटिन्यूटी इस तरह की मेल्स डालते चले जा रहे हैं। और मैंने वीसी साहब को कहा कि आपके रजिस्ट्रार इंचार्ज अपनी सभी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं, आप इन्हें समझाएं कि ये अपने इस तरह के कुकृत्यों से बाज आएं। लेकिन आज तक किसी तरह की वीसी साहब ने किसी तरह की कोई भी कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं की। पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि यहाँ दफ्तर जिसके आगे मैं बैठी हूँ, यहाँ चोरी हुई, अब तक किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई है। इस चोरी में जो है रजिस्ट्रार इंचार्ज यही सुनील, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जयपाल, AR, इनके अलावा और बहुत से जो हैं अधिकारी इसमें शामिल हैं। इन दोनों ही मामलों में देखिए 2 तरह की कार्रवाई थी। एक तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो कुलपति महोदय को करनी थी, और दूसरी पुलिस प्रशासन को, जिन्हें भी मैंने इन राइटिंग ये कंप्लेंट की हुई है और इन कॉन्टिन्यूटी 2 सालों से भी चल रही थी। इन दोनों ही मैटर्स में कुलपति महोदय ने अब तक किसी भी तरह की फेयर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। कुलपति महोदय को सरकार ने जब इस कुर्सी पर बिठाया था तो इस आश्वासन के साथ इन्हें बिठाया गया था, बताया गया था कि इस चेयर के ऊपर आपको मानवीय अधिकारों के लिए और महिलाओं की प्रोटेक्शन और उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील रहना है। लेकिन संवेदनशीलता तो बहुत दूर की बात है, इतने बड़े आरोप नहीं, कागज सामने हैं, अखबार के मोटे मोटे शब्दों में लिखे शब्द हैं जो मुझे इस लेवल पर प्रताड़ित कर रहे हैं, लज्जा भंग कर रहे हैं। सामने कागज है, मेल, ऑफिशियल मेल सामने, हर चीज पता होने के बावजूद। और दूसरा चोरी के मामले, दोनों ही चीजों में वीसी साहब ने अब तक ना तो रजिस्ट्रार इंचार्ज, जो कि उनकी प्राइम ड्यूटी थी, एक फेयर प्रोसीजर का पार्ट था कि सबसे पहले उन्हें उनसे पद से हटाया जाता और उनके अगेंस्ट जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्वायरी कमिटी बिठाई जाती, लेकिन आज तक नहीं किया वीसी साहब ने। आप ये देखिए कि महिला कर्मी हूं मैं तो, यहाँ पोश एक्ट पढ़ा के पता नहीं कितने साल मुझे हो चुके हैं। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि जब इस तरह के प्रश्न उठे हैं आपके इतने सीनियर ऑफिसर पे, एंड यू आर डूइंग नथिंग। इतना ही नहीं, इसके विपरीत वीसी साहब ने क्या किया, धरने पे बैठने के बाद 7 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं। 7 दिन बाद वीसी साहब को यह ध्यान में आया कि एक महिला इसी दरी पर रात को सो रही है, तो शायद हमें कुछ करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने हस्बैंड को भी इस कर्म यज्ञ में कोई आहुति डालने नहीं दे रही हूं। 7 दिन बाद वीसी साहब की मेल आई मेरे को, ऑफिशियल मेल से वीसी साहब ने डाली। उस मेल में लिखते हैं कि मैं इस धरने को बंद करूं क्योंकि ये संस्था को बदनाम कर रहा है, उन्हें नहीं। बिल्कुल सही कहा वीसी साहब, जिस लेवल की इलीगैलिटीज आपने यहाँ अपॉइंटमेंट्स में करी हैं, ग्रॉस आपने यहाँ वायलेशंस लॉ के, ऑर्डिनेंस और स्टैट्यूट्स के करे हैं, क्योंकि यहाँ वाइस चांसलर तो शब्द आपके लिए जो इस्तेमाल है वीसी साहब, उसकी तो बहुत ही लिमिटेड पॉर्स हैं। डिस्क्रिशन और अब्यूज ऑफ पावर में एक हेयरलाइन डिफरेंस है, वो आपने नहीं किया है। यू आर होल्डिंग दिस स्टैट्यूटरी पोस्ट लाइक अ किंग।
ग्रॉस इलीगैलिटीज जो वीसी साहब आपने करी हैं, हाँ, इससे संस्था बदनाम होती है, आप बदनाम नहीं होते हैं, आपकी छवि नहीं भ्रमित होती, संस्था बदनाम होती है। जहां पे महिलाओं को इस लेवल पे मानसिक प्रताड़नाएं सहन करनी पड़े कि अपने बच्चों से दूर होके 25 दिन तक बैठी, हाँ वीसी साहब, संस्था इन चीजों से बदनाम होती है, ना कि मेरे जैसी अगर महिला उसके अगेंस्ट कोई वॉइस रेस करती है, वो न्याय मांगती है, इससे संस्था बदनाम नहीं होती वीसी साहब। और उसके बाद इन कॉन्टिन्यूटी वीसी साहब नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं अपनी ऑफिशियल मेल से, मुझे इस लेवल पे प्रताड़ित कर रहे हैं। फिर एक मेल डालते हैं 24 अक्टूबर को ही, फिर एक इनकी आती है 28 अक्टूबर को, घुमाते हैं उसको, मुझे भी डालते हैं और सभी जो है यहाँ पे फैकल्टी को वो सर्कुलेट करते हैं। और उसके अगर आप शब्द पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से एक ऑफिशियल मेल में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या वीसी साहब के कार्य क्षेत्र में आता है? उसमें लिखा गया है कि जो पीछे वीडियो आई उसमें जिन लोगों को फिगर किया गया है वो अपने आप को डिसऑन करें, अदरवाइज जुडिशियल इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड एंड एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर फैब्रिकेटिंग फॉल्स क्लेम्स। आप ये देखिए कि आई एम अ डिफॉल्टर, वीसी साहब ये मानते हैं कि अगर मैं कॉन्टिन्यूअस इस मेंटल हरासमेंट के अगेंस्ट वीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करती रही हूं कि आप इस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लें, तो वीसी साहब ने ये डिसाइड कर लिया कि आई एम अ डिफॉल्टर। और दूसरा, फैब्रिकेटिंग क्लेम्स हैं, वीसी साहब खुद ही निर्णय पर पहुंच गए। वीसी साहब पहली चीज तो कि जुडिशियल इंक्वायरी हमारी हायर जुडिशरी ही करेगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आप ये स्पष्ट करेंगे कि ये पावर्स आप कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं। दूसरा ये है कि बिल्कुल यहां इंक्वायरी होगी और इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होगी और सरकार करेगी वीसी साहब, क्योंकि मेरे आरोप आपके अगेंस्ट हैं, आप उनमें पार्टी हैं। ये इंक्वायरी आप नहीं करेंगे, सरकार करेगी, निष्पक्ष करेगी और जरूर करेगी, यहां हर चीज की इंक्वायरी होगी। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकालते हैं और उसको पूरी फैकल्टी को डालकर मुझे सामूहिक रूप से सोशल बॉयकॉट करते हैं। उस मेल में लिखते हैं कि मैंने यहां 7 कमरों पर कब्जा किया हुआ है। वीसी साहब आप ये बताएं कि क्या किस बेसिस पर? ऐसे कोई कागज नहीं है वीसी साहब के पास, पूरे लॉ डिपार्टमेंट के ऑक्यूपेंसी डॉक्यूमेंट्स हैं, हर एक रूम पे बीसीआई जो है उसको एफिडेविट दिया गया है। एक भी ऐसा कमरा नहीं है कि जिसके ऊपर मैंने कब्जा करा हुआ है, मेरे पास हर एक डॉक्यूमेंट का बेस है। मैं कंडेम करती हूं इस तरह के घिनौने मेरे ऊपर एलिगेशंस जो वीसी साहब लगा रहे हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, विदाउट एनी बेसिस, और ये मानसिक प्रताड़ना का ज्वलंत नमूना है। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन डाल रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं कि मैं किसी तरह इस धरने को उठा दूं, लेकिन नहीं वीसी साहब, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। उसमें यह भी लिखते हैं कि डीनशिप इनके पति चलाते हैं। वीसी साहब ये बताएं कि इतना पढ़ लिखने के बाद अगर मैं उस स्टैट्यूटरी पोस्ट पर बैठी थी और वीसी साहब ये कहें कि डीनशिप इज डन बाय द प्रोफेसर मलिक हस्बैंड, इससे बड़ा तमाचा मेरी एजुकेशन पर और मेरे विमेनहुड पे वीसी साहब नहीं हो सकता। आप कृपया ये स्पष्ट करें कि क्या आपके औपचारिक मेल के द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना आपके कार्य क्षेत्र में आता है? ये स्पष्ट करेंगे। और मुझे दिवाली पर भी मैं यहां अंधेरे में रही हूं अपने परिजनों को छोड़कर, और वीसी साहब मेल के जरिए मेरे को दिवाली की मुबारक भेजते हैं और मुझे एडवाइस भी दी गई है कि मैं 7 दिन के लिए इस धरने को सस्पेंड कर दूं। क्या इन शब्दों से, मतलब इतने हल्के शब्दों का प्रयोग एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैसे कर सकता है? जाते जाते मुझे ये सलाह दे के वीसी साहब अपने परिजनों के साथ उन्होंने दिवाली मनाई। इतने हल्के में इस धरने को ले रहे हैं वीसी साहब। ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे हिसाब से एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। क्या इस तरह की मानसिक प्रताड़नाएं अगर वीसी साहब की खुद की बेटी के साथ हुई होती, रजिस्ट्रार इंचार्ज जैसा आदमी सुबह 5:25 पे इस तरह की मेल डाले और इस तरह प्रताड़ित करे 20-20 लोगों में, तो तब भी वीसी साहब आपकी यही एडवाइस होगी। लेकिन वीसी साहब अपनी खुद की बेटी ही बेटी है और किसी की बेटी हो ही नहीं सकती बेटी। लेकिन वीसी साहब, मैं ये चीज आपको स्पष्ट करना चाहती हूं कि इस विश्वविद्यालय का इतिहास इस चीज को याद रखेगा कि एक इतनी साफ छवि की एक प्रोफेसर को किस लेवल पे आप लोगों ने मिलके हरास करा। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने एक थिक स्किन डेवलप करके
अपने आप को मुंह बंद करके मैं नहीं रही, आवाज मैंने इसकी उठाई और 25 दिन हो चुके हैं और ये रजिस्ट्रार इंचार्ज की कॉन्टिन्यूटी में प्रताड़नाएं चल रही हैं सर। अभी पीछे मेरे हस्बैंड को शो कॉज नोटिस भेजते हैं, जिन कमरों को इन्होंने सील कर रखा है, जहां उनके जो है सॉफ्ट कॉपीज डॉक्यूमेंट्स की हैं, सारी हार्ड कॉपीज हैं, उन कंप्यूटर्स को उठा के ले गए हैं और उसमें उनके सारे डॉक्यूमेंट्स से शो कॉज नोटिस भेजते हैं कि आपने अपनी पब्लिकेशंस समर्थ पोर्टल पे अपलोड नहीं करी है, व्हाई डिसिप्लिनरी एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू। आप ये देखिए कि पब्लिकेशंस पोर्टल पे नहीं डली है, उसके लिए शो कॉज नोटिस मेरे हस्बैंड को करते हैं। तो ये सारे कागज तो इनके पास है, सारी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, और 3-4 दिन पहले उन्हीं कंप्यूटर्स को जो यहां से चोरी किए गए, वीसी साहब और रजिस्ट्रार इंचार्ज उन्हें खोलकर देख रहे हैं। जब मैं इस चेयर पर बैठी हुई थी उस समय फेयर प्रोसीजर था, अपनी जो है अधिकार क्षेत्र में लेकर वीसी साहब लेते, अगर उसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल था तो डेफिनेटली वीसी साहब को देखना चाहिए था, लेकिन वहां पे चोरी होती है, उसमें ये सारे सामान मेरे कंप्यूटर्स तक उठा लिए जाते हैं और उनको 2 दिन पहले बैठकर इस तरह देखा जाता है। वीसी साहब, मैं कहती हूं कि उसमें जो कुछ है वो एज पर द लॉ चीजें हुई हैं, उनमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन कुकृत्यों के लिए जिस लेवल पे आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं रजिस्ट्रार इंचार्ज सुनील को और अपनी उस टीम को, सरकार जरूर एक्शन लेगी। या मुझे विश्वास है कि ये 25 दिन हुए हैं, आगे भी मुझे कितना ही बैठना पड़े मैं यहाँ बैठूंगी जब तक मेरे यहाँ ऑफिस में जो भी यहाँ पर सामान चोरी हुआ उसकी रिकवरी नहीं हो जाती, और जब तक सुनील रजिस्ट्रार इंचार्ज के विरुद्ध सेटिस्फैक्टरी कार्रवाई नहीं हो जाती, यहीं बैठूंगी, चाहे मेरे आखिरी सांस ही क्यों ना निकल जाए। मैं ये सोचकर बैठी हूं, ये मेरा कमिटमेंट है, ये सत्य की आवाज है, हमेशा ऐसी ही रहेगी।